हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक नया अपडेट माल्टा का 25 मार्च के दिन, 25 मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ। आज के दिन अभी वीडियो पोस्ट हो रहा है, अभी बनाया मैंने। बहुत ध्यान से सुनना, पूरा चेकलिस्ट अपडेट कर दिया इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुआ है, तो बहुत ध्यान से सुनना, सुकून से सुनना। प्लीज़ हाथ जोड़ के चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देखो, शेयर करो, ताकि लोगों तक ये डिटेल पहुँच सके, मार्केट में पहुँच सके। लोगों तक वीडियो नहीं जाता है, पता नहीं आप लोग फालतू के वीडियोस क्यों इतना देखते हो। जो इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो होते हैं वो जाता ही नहीं, बस वो देखते हो यहाँ जॉब है, वहाँ जॉब है, लग्जमबर्ग जॉब है, नॉर्वे जॉब है, ये जॉब है, फलाना जॉब। उनके व्यूज़ तो इतना दब 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 आते हैं, और हमारे वीडियोज़ इतना मेहनत से बनाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार लोग देखते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो। दोस्तों, नया अपडेट में 2-3 चीज़, पहले चेकलिस्ट भी अब बताऊंगा कि नया चेकलिस्ट क्या है। सबसे बड़ा जो अपडेट आया, आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, जो पहले 90 दिन के लिए हुआ करता था, उसके पहले 180 दिन हुआ करता था, अब सिर्फ 60 दिन वैलिड होगा। आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को आया है, ठीक है, तो आप 30 अप्रैल तक नहीं वेट कर सकते। 60 दिन वैसे नहीं होता, 60 दिन का डेज कैलकुलेट करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर 1 मार्च को आया है तो आप 28 अप्रैल तक आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है। नया सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये। दूसरा, आपका जो इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरो का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आप चाहिए 180 डेज कॉन्सिक्यूटिव डेज, मतलब 6 महीने का इंश्योरेंस आपको चाहिए। मैं आप लोगों को पहले से भी बोलता था, बहुत सालों से बोलता था, बहुत महीनों से बोलता था कि प्लीज़ ये 90 डेज़ का मत लगाओ, मत लगाओ। आप मेरी बात नहीं सुनते थे, बहुत लोग रिफ्यूज़ल भी झेला उसका। मैं इसलिए 1 साल का इंश्योरेंस हमेशा लगाता हूँ सेफ्टी तौर पे, बट 180 दिन भी लगाएगा तो भी चलेगा। अगर इंश्योरेंस ने आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल नहीं दिया सर्टिफिकेट पे, तो टेबल ऑफ बेनिफिट साथ में लगाना है आपको। बहुत सारे लोग होते हैं ना, टेबल ऑफ बेनिफिट नहीं होता, खाली पहले पेपर लगाते, वो नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2 में सबसे बड़ा अपडेट एकोमोडेशन में आया है। इन्होंने बोला है कि डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ जो आपको दोगे, होस्ट आईडी का साइंस स्टैम्प बाय लोकल लॉटरी और नोटरी। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ तो नोटरी होता था, ठीक है, कॉपी ऑफ होस्ट आईडी भी होता था। प्रूफ ऑफ होस्ट लिंक टू द रेसिडेंस एप्लीकेबल इफ द अप्रेंट विल बी अकोमोडेशन सेकेंडरी एड्रेस। ध्यान से अब बात सुनना, मैं अक्सर वीडियो में एक बात बोलता था कि जो माल्टीज के आईडी पे एड्रेस होता है ना, वो आपके डिक्लेरेशन में सेकेंडरी एड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि माल्टीज जिस एड्रेस पे रहता है उस पर आप कैसे रह सकते हो। एक कॉमन सेंस है कि मेरे घर में मैं किसी को कैसे रखूँगा। अब उसके पीछे का गेम क्या है, उन्होंने क्या बोला कि सेकेंड एड्रेस डालोगे ना तो आपको लीज एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल देना पड़ेगा। मतलब माल्टीज का अगर है, फॉर एग्जाम्पल माल्टीज का है, तो माल्टीज को यूटिलिटी बिल देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है आईडी के साथ। अगर थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी ने आपको डिक्लेरेशन दिया है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे और माल्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कॉपी लगाना पड़ेगा डिक्लेरेशन के साथ में। वो नहीं चलेगा खाली कि आपका लेटिंग एग्रीमेंट मिल गया, डिक्लेरेशन मिल गया, वो नहीं चलेगा। अब पूरा डॉक्यूमेंट साथ में लगाना पड़ेगा। अब दूसरा, रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट साइन बाय द बोथ द पार्टी विच स्टेब्लिश द ड्यूरेशन ऑफ होम एड्रेस नेम एप्लीकेंट एंड, मतलब लीज एग्रीमेंट तो आप समझ गए। दूसरा वाला जो रजिस्टर्ड वाला है, हाउसिंग अथॉरिटी की बात कर रही है, तो हाउसिंग अथॉरिटी दोस्त लेके रिस्क जरूरी नहीं, क्योंकि मोस्टली इसमें स्कैम हो रहा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्कैम इसी में हो रहा है। क्या हो रहा है कि हाउसिंग अथॉरिटी आपको दे तो देते हैं, जैसे आपका सबमिशन होते हैं और सबमिशन में कोई डिले हो जाता है तो वहाँ से विड्रॉल कर देते हैं, तो आपका वीज़ा इसमें भी रिफ्यूज़ होता है। अब थर्ड ज़्यादा मुझे सही नहीं लगा, जो मुझे तकलीफ हुआ, मैंने मेल भी किया है सेंट्रल वीज़ा यूनिट को, कि उन्होंने बोला है कि अगर कोई होटल बुक कर रहे हो या वेकेशन रेंटल बुकिंग कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहीं बुक कर रहे हो, तो आपको 14 दिन का, मतलब 2 हफ्ते का आपको होटल बुक करना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त ये है कि वो नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। मतलब आपको 14 दिन का बुक तो करोगे आप, तो समझो अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है खुदा ना खास्ता, तो आपका होटल वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट कर चुके होगे नॉन रिफंड वाला। ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब होटल रेडी है बहुत सारे नॉन रिफंडेबल देने के लिए, तो आप क्यों बोल रहे हो कि नॉन रिफंड, मतलब रिफंडेबल देने के लिए रेडी है होटल वाले, तो आप नॉन रिफंडेबल की बात क्यों कर रहे हो। ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, आज से नया रूल है, आपको अप्लीकेबल करना। याद रखना, ये जो होटल बुकिंग है ये आपका पर्सनल हेडेक है, किसी भी एजेंसी का। अगर आप मुझे फाइल बनाते हो ना, तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, मुझे क्लेम नहीं कर सकते हो। या जैसे किसी एजेंसी से काम कराते हो, किसी कंसल्टेंसी से काम करवा रहे हो, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो इसका ब्लेम आप उस पर नहीं डाल सकते हो, उसकी वैल्यू आप उस पर नहीं डाल सकते हो। वीएफएस से रिलेटेड, आईडी माल्टा से रिलेटेड जितने भी पेमेंट आप करते हो ना, वो हमेशा नॉन रिफंडेबल होगा, चाहे वो आइडेंटिटी माल्टा का पेमेंट करते हो या वीएफएस का। अब चौथा और सबसे बड़ा अपडेट आपको बता देता हूँ कि अब आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए स्किल पास 1 और 2 दोनों लगेगा। मतलब पहले होता था ना कि स्किल पास 1 दे दो, 2 बाद में दे देना, वहाँ जाके कर देना। अब वो सिस्टम बंद हो गया। अब
जो भी बंदा हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम कर रहा है, पार्ट 1 स्किल पार्ट 2 का सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये था 4 अपडेट। अप्रूवल प्रिंसिपल 60 दिन वाले होना चाहिए, इंश्योरेंस 30,000 का होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। उसके अलावा प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में अगर आप दे रहे हो होटल 14 दिन का कंफर्म पेड होना चाहिए, और अगर स्किल पास वाले बंदे हो तो स्किल पास 1, 2 दोनों होना चाहिए। अब बात करते हैं चेक लिस्ट, क्या क्या लगता है, क्या क्या सबमिट करना चाहिए माल्टा में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो चेक लिस्ट का कॉपी लगाना पड़ता है। सेकेंड आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन भरते समय बहुत ध्यान देने वाली बात चीज़ होती है। उसके बाद होता है कवर लेटर, उसके बाद होता है आपके खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, एमरेस ID, पैन कार्ड या बैंक स्टेटमेंट आप देते हो तो। उसके अलावा होता है आपकी आइटनरी जैसे इंश्योरेंस और टिकट की कॉपी। उसके बाद होता है माल्टा का डॉक्यूमेंट। माल्टा के डॉक्यूमेंट क्या आता है? अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टेशन, होस्ट ID, डिक्लेरेशन, होटल आप लगाते हो होटल, तो ये। उसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हो। स्किल पास जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, स्किल पास हो गया, डिप्लोमा हो गया, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, NOC हो गया, सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गए, आपको किसी ने अप्रिसिएशन लेटर दिया होगा, या सिक्योरिटी में काम करते हो उसके डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास। अगर आर्मी में काम करें, एक्स आर्मी, आप उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। आप एक्स पुलिस मैन, उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। आपने कोई बड़े कोर्स किए, ITI किए, उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। ये सारे चेक लिस्ट लेके टेबल पे रखो, आपका वीज़ा जरूर मिलेगा। और इस टाइम माल्टा का वीज़ा रेशियो बहुत हाई है, क्योंकि बांग्लादेशी पाकिस्तानी भाइयों को भी वीज़ा आराम से मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो जरूर करना। दोस्तों एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करो, डेयरिंग ट्रेवलर करके, या तबरेज़ मलिक मेरे जो चैनल है उसको सपोर्ट करो दोस्तों, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम तबरेज़ मलिक DXB है, DXB उसको फॉलो करो दोस्तों। और फेसबुक को भी रियल तबरेज़ मलिक। कैसा लगा वीडियो बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। इससे बहुत सारे लोग जिनको नहीं मालूमात है उनको भी मालूम। और फाइल अगर बनाना है माल्टा का तो हमारे पास कॉन्टैक्ट करना दोस्तों, प्रोफेशनल फाइल बनाते हैं। रेशियो 90% प्लस है दोस्तों हमारा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी कंट्री का काम करा, चाहे अल्बानिया हो, दुबई हो, माल्टा हो, स्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे visasmalik@gmail.com पे मेल करके, या 056 और 009715649355 पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सबका।